सर आपने वीडियोग्राफी में जो ड्रोन यूज़ होते हैं वो तो देखे होंगे, लेकिन इतना बड़ा ड्रोन जो आप देख रहे हैं, आपको बता दें ये ड्रोन की अगर हम वज़न की बात करें तो 25 किलोग्राम का यह ड्रोन है। अगर कीमत की अगर हम बात करें तो करीब 7.5 लाख रुपए का है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इस ड्रोन को चलाने के लिए आपको ट्रेनिंग भी लगानी पड़ेगी। जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैथल न्यूज़ टीवी। आपको बता दूं, अक्सर आप फोटोग्राफी में तो आपने देखे होंगे जो ड्रोन है 250 ग्राम तक के जो ड्रोन है वो उड़ाए जाते हैं वीडियोग्राफी रिकॉर्डिंग के लिए। लेकिन ये ऐसा ड्रोन है जो मल्टीपर्पज़ है, जो एग्रीकल्चर के लिए जो यूज़ किया जाता है, जो किसानों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है ड्रोन। क्योंकि बताएं पेस्टिसाइड के लिए जो छिड़काव है वो इस ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो मेरे साथ इस समय जो ड्रोन के बारे में जो जानकारी देंगी AVPL जो कंपनी है, ये लिमिटेड कंपनी के जो को डायरेक्टर हैं प्रीत संधू जी। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो मैम जिस प्रकार जो ड्रोन है या ड्रोन किस प्रकार ऑपरेट होता है और किस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है इस ड्रोन में है? देखिए, ड्रोन की टेक्नोलॉजी ये स्प्रे ड्रोन है। इसके नीचे एक टैंक लगा होता है जिसमें 10 लीटर्स टैंक है स्प्रे के लिए। इसको यूटिलाइज़ किया जाता है स्प्रे करने के लिए। और इसमें मल्टी स्पेक्ट्रम कैमरा है और भी अदर फीचर्स हैं जिसमें ये रहता है कि कहीं पे ये गिर ना जाए, कहीं पे मतलब टकरा ना जाए। ऑल जियो फेंसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू जो भी होती है वो सब इस ड्रोन के थ्रू होती है। तो मैम जिस प्रकार लगातार जो किसान हैं वो काफ़ी फायदेमंद, कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड और किस प्रकार का काम आता है ये? देखिए, ये ड्रोन जो है दो तीन तरीके से काम आता है। एक ये स्प्रे करता है, दूसरा ये सीड जब स्प्रेड करते हैं तो उसमें काम आता है, तीसरा जो है क्रॉप मॉनिटरिंग के भी काम आता है ये ड्रोन। तो दो तीन फीचर्स जो हैं कवर हो जाते हैं और काफ़ी बेनिफिशियल है ये ड्रोन स्प्रे करने के लिए। उसका रीज़न भी ये है कि आप जब स्प्रे करते हैं, किसान जब स्प्रे करता है तो वो एक मैनुअल लेबर जो है मैनुअली स्प्रे करता है। जब मैनुअली स्प्रे करता है तो वो डायरेक्ट केमिकल के कांटेक्ट में आता है, जिससे काफ़ी डिजीज़ होने के चांसेस भी होते हैं और होते भी हैं। एंड काफ़ी डेंजरस डिजीज़ सच एज कैंसर रहता है। तो ड्रोन के थ्रू अगर वो स्प्रे करता है फार्मर तो उससे ये डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहेगा जो भी पर्सन इसको ऑपरेट कर रहा है। दिस इज़ वन। तो हेल्थ हज़ार्ड से जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं एक लेबर को, वो नहीं होंगी। सेकेंड, वेस्टेज ऑफ वाटर। जब भी स्प्रे किया जाता है तो काफ़ी सारा पानी जो है उसमें इस्तेमाल होता है। विद द हेल्प ऑफ ड्रोन यू हैव द मेजरमेंट्स एंड यू यूज़ वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। अगर 100 लीटर्स कहीं पे यूज़ हो रहा है तो ये कट डाउन कर देता है 50 to 60% ऑफ द यूसेज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। थर्ड, आपका फार्मर का टाइम बचता है। 1 एकड़ 2 एकड़ को स्प्रे करने के लिए अगर 10-15 मिनट लग रहे हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम बचा रहा है ये। मतलब एक लेबर ढूंढने नहीं जाना है, फिर उसके बाद उसको मतलब टाइम नहीं लगाना है। 15 मिनट में आप 2 एकड़ तक कवर कर लेते हैं। 15 मिनट में? 15 मिनट में। अच्छा, स्प्रे के लिए। तो एक कहीं ना कहीं जो बीज डालने को लेकर भी फैसिलिटी हो सकती है, कहीं ना कहीं जो बीज, ये सीड स्प्रेडर भी इसमें फीचर है। सीड स्प्रेड करता है ये ड्रोन। जैसे कि जो इतना अगर साइज के हिसाब से मेरे को लग रहा है भी 25 भी वजन भी जो 25 kg मेरे को जैसे 25 kg से कम है। कम है ये, उससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, जैसे ड्रोन 2 तरह के हैं यहाँ मैं देख रहा हूँ, तो जैसे साइज के अकॉर्डिंग में ऑपरेट करने के लिए कैसे सिस्टम रहता है इसको? देखिए, जो ट्रेनिंग होती है जब भी फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये महंगा एक इक्विपमेंट है, आप डायरेक्टली बच्चे को इसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं करवा सकते हैं। बट ये एक ऐसा इक्विपमेंट है जब तक इसके ऊपर ट्रेनिंग नहीं होगी इसका यूसेज नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। बिकॉज अगर ये प्रॉपरली यूज़ नहीं होगा तो फिर ये इस तरीके की चीज़ है कि ये फिर ये किसी वेपन से कम नहीं है। क्योंकि इसमें विंग्स लगे हुए, राइट? जो विंग्स है, जैसे आप विंग्स कह रहे हो, तो ये खतरनाक है या जब ब्लेड अगर इसको यूज़ बट इसका इस्तेमाल गलत तरीके से होगा, ऑपरेटर सही तरीके से यूज़ नहीं करेगा तो ये कहीं भी नुकसान दे सकता है। अच्छा। सो इसीलिए हम सबसे पहले जो ट्रेनिंग करवाते हैं वो ट्रेनिंग ड्रोन के ऊपर कराते हैं। दिस इज स्मॉल ड्रोन और इसकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा नहीं रहती और इसके ना वो डेंजरस भी नहीं
रहता है अगर ये प्रॉपरली यूज़ नहीं होता है तो 7 दिन तक ट्रेनिंग इस पे रहती है, 7 डेज तक। फिर उसके बाद जो भी पायलट होता है उसको एक पायलट का लाइसेंस दिया जाता है DGCA की तरफ से, एंड देन हम उसको माइग्रेट करते हैं इस ट्रेनिंग के ऊपर। ये किसान ड्रोन ऑपरेटर का कोर्स है प्रॉपरली, विच इज़ ऑफ 3 मंथ्स, जिसमें 2 महीने प्रॉपर इसके ऊपर ट्रेनिंग होती है, एंड देन 1 मंथ का OJT रहता है 120 आवर्स के लिए। और फिर उसके बाद कैंडिडेट के ऊपर है कि उसको ड्रोन पायलट बनना है या ड्रोन एंटरप्रेन्योर बनना है। अगर पायलट बनना है तो जॉब्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। मतलब मैं अगर अपना रिसेंट ट्रैक रिकॉर्ड चेक करूँ तो मेरे जितने पायलट ट्रेनिंग लेने आते हैं उनको डे 1 से लेटर ऑफ इंटेंट उनके हाथ में होता है कि इसके बाद यहाँ पे जॉब है। इतना ज़्यादा प्रॉमिसिंग करियर है। लेकिन ड्रोन एंटरप्रेन्योर बनना है तो बच्चा हैज़ टू पोस्ट कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग बाय द ड्रोन। बाय करने के लिए ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एवरीथिंग इज अलाइंड विद अस, एंड देन वो एज एन एंटरप्रेन्योर ड्रोन एज अ सर्विस टू द फार्मर्स प्रोवाइड करता है। अच्छा जी। तो जैसे कि आप बता रहे हो भी ऑपरेट करने के लिए अभी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। अगर हम बात करें स्मॉल ड्रोन है और ये बिग ड्रोन है, इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की भी, जैसे अगर हम बात करें हरियाणा खेती प्रधान देश है भी, राज्य है जो हरियाणा, तो वहाँ मोस्टली खेती है ज़्यादा भी। वहाँ के अगर हम बात करें तो खेतों में कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर के ऊपर भी वायरिंग है या कुछ अदर है भी। अगर सिक्योरिटी पर्पस से अगर हम बात करें तो देखिए मैंने पहले भी बताया, इसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जियो फेंसिंग होती है। हम पहले से उड़ाने से पहले वो क्रिएट कर देते हैं ताकि वो उस एरिया से बाहर ना जाए। तो इट्स नॉट जस्ट दैट कि ये एक हार्डवेयर है, इसके अंदर सॉफ्टवेयर चलता है और उस सॉफ्टवेयर को प्रॉपरली डेटा फीड कराया जाता है कि ये इसी तरीके से ऐसे ही चलेगा, तो वो वैसे ही चलता है। तो ट्रेनिंग अगर हम जैसे बात कर रहे हो आप ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग कहाँ चल रही है इसकी? ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग हमारी गुड़गांव में चल रही है। सिरसा से भी बच्चे आते हैं, सोनीपत से भी आते हैं। झज्जर में हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है विच इज़ टोटली इनटू द 10 एकर्स ऑफ लैंड, और हमने ड्रोन असेंबली लाइन भी इस्टेब्लिश की है झज्जर में, और हमारे ड्रोन टेक्नीशियन लैब भी है जहाँ पे बच्चे जो हाई क्वालिफाइड बच्चे हैं जिनको मशीन्स में इंटरेस्ट है, दे कैन डू देयर एक्सपेरिमेंट एंड दे कैन कम अप विद द न्यू, बिकॉज सिंस दिस इज़ इवॉल्विंग एवरी डे, ये चेंज होगा टेक्नोलॉजी। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे उस 10 एकड़ के कैंपस में प्रोवाइड की जाती है। जैसे मुझे भी जानकारी मिली थी, जो ये लाइटिंग है यहाँ, अगर आप फ्रंट में देख रहे हो जो इसके ब्लेड्स के नीचे जो लाइटिंग है ये ग्रीन लाइटिंग है, और जो पीछे है रेड लाइटिंग। क्या अगर हम बात करें तो लाइटिंग का क्या डिफरेंस है इसमें? वो अरुण टेक्निकल क्वेश्चन है। तो मेरे साथ ये जो कंपनी है ये AVPL के अरुण जी, तो टेक्नीशियन के बारे में जो तमाम अगर आपको बता दें ड्रोन किस प्रकार ऑपरेट हो रहा है, अगर हम इसको जब चलाते हैं तो किस प्रकार ऑपरेटिंग के टाइम क्या दिक्कत आ सकती है और किस प्रकार कार्य करना है, अरुण जी एक बार समझाइए कैसे काम करता है। इसमें मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे GPS लगा हुआ है, इसके अंदर कॉम्पस रहता है। अच्छा। और इसके जो डायरेक्शन है ना, इसका डायरेक्शन लगा हुआ है इसका फ्रंट। अच्छा। और फ्रंट में 2 ग्रीन लाइट चलता है, हाँ। बैक में 2 रेड लाइट चलता है। अच्छा। जब अंधेरा में या दूर में चला जाए तो कौन से फ्रंट पोजीशन है कौन से बैक पोजीशन है दिख जाता है ना। हाँ। तो क्या है कि रिमोट में इसके जो RC कंट्रोलर होता है, इसमें टेक्निकली बोला जाए तो ये ऊपर करेंगे तो थ्रॉटल अप होता है, ये नीचे करेंगे तो थ्रॉटल डाउन होता है। अच्छा। है ना। ये ऊपर करेंगे तो पिच फॉरवर्ड होता है, मतलब फ्रंट आता है। अच्छा। और ये पीछे करेंगे तो पिच बैकवर्ड होता है। एंड ये राइट साइड करेंगे तो ड्रोन के फ्रंट साइड से राइट साइड मूव होगा, इसीलिए इसका लाइट्स डिफरेंशिएशन है। तो हम इसी डायरेक्शन में रहे तो सही ऑपरेट कर सकते हैं, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं तो गलत ऑपरेट कर सकते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न वाई कि ये लाइट्स वगैरह है। अच्छा। और क्या है, ये GPS मेन चीज़ें हैं कि जैसे कि ये चार नाज़िल जो स्प्रे करता है 7 मिनट के अंदर, जैसे हमने प्रोग्राम कर दिया है, ये यूनिफॉर्मली स्प्रे करता है या नहीं करता है, ये ट्रैक होता है। अच्छा। और हमने एक मिशन में 2 एकड़ कर लिया और 1 एकड़ में गदम हो जाता है। जहाँ से गदम हुआ फिर हमने फिल करके टेक ऑफ किया। हाँ। तो जहाँ से गदम हुआ वहीं से शुरू होके कंप्लीट करता है। अच्छा। तो इसके लिए ये जो फीचर्स रहता है यूनिफॉर्म स्प्रेइंग कि अच्छा, अगर तो हमें कहीं जाना, यहाँ से पता लगता रहता है भी आपने 1 एकड़ में यहाँ तक डाल दिया, उसके बाद आपने स्प्रेइंग करना है तो वहाँ से एरिया स्टार्टिंग हो जाए आपका। हाँ, दोबारा अगर किसी वजह से बंद हो गई, हाँ। दोबारा शुरू होगी, जहाँ से छूटा वहीं से शुरू होगी। अच्छा, इसके लिए ये GPS फीचर रहता है। ठीक है। और इसके लिए भी नहीं, और हमारे एक जियो फेंसिंग बनाया जाता है, जैसे कि एक जैसे कि गूगल अर्थ में जाके KML बना लिया और इसमें इंपोर्ट करके डाल दिया, उसी फेंस के अंदर ही चलेगा। अच्छा। कहीं बाहर नहीं जाएगा। इसमें भी वो जियो फेंस बना सकते हैं कि KML टाइप का।
तो So, अगर ये सब सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। अगर कुछ फेल हो गया, रेडियो फेल हो गया और कुछ इसमें कुछ सिस्टम फेलियर हो गया, तो जहाँ से टेक ऑफ हुआ है, जब बैटरी खत्म हो जाता हाँ, हाँ। है, बैटरी 30% के नीचे चला जाता है, तो ये जहाँ से टेक ऑफ हुआ है वहाँ पे आके अपने प्लांट हो जाएगा। तो चार्जिंग करनी पड़ती है इसमें? हाँ जी ज़रूर। ये एक बार चार्जिंग करता है तो 15 मिनट का हम एंड्योरेंस देते हैं, पर इसके असली एंड्योरेंस रहता है 20 मिनट का। हम अच्छा। 30% इमरजेंसी के लिए रखते हैं। जैसे कि 30% से कम हो गया तो ये अपने आप लैंड हो जाता है। वही बिकॉज कि जब उड़ते उड़ते ना गिरे, सो उसका डर बिल्कुल नहीं है। तो लेने का प्रोसेस कैसा है, जैसे कितना अमाउंट है, और अगर किसान लेना चाहे हाँ, तो तो मैं एक बार मैडम के पास चल पड़ते हैं, तो प्रीत जी के पास हम चल पड़ रहे हैं। मैम क्या कहना चाहेंगे, जिस प्रकार कोई किसान अगर लेना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है उसके देखिए, इसका नॉर्मल प्रोसेस है जैसे हम कोई भी और अदर इक्विपमेंट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल रहता है। कुछ स्कीम्स हैं, स्मैम स्कीम, बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसके तहत उनको सब्सिडी मिलती है फार्मर्स को, और काफ़ी अच्छे रेट्स उनको डिडक्ट हो जाते हैं। अगर इसके रेट्स की हम बात करें तो वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में वेरी करता है। डिपेंड करता है किस तरीके के फीचर्स हैं इसमें। और अगर किसान खरीदता है तो सब्सिडी है, अगर एफपीओ खरीदता है तो उससे भी ज़्यादा बड़ी सब्सिडी है उसके लिए। अगर कोई ड्रोन एंटरप्रेन्योर खरीदता है तो वो एक जनरल कैटेगरी में ड्रोन एज अ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ख़रीद लेता है, तो उसके लिए सारे NBFC जो भी एक लोन्स रहते हैं वो सब तो रहते हैं। सब्सिडी कितने तक की, कितने परसेंट तक की अगर हम बात करें? देखिए, ये गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग रहता है। 50 से 60% तो सब्सिडी है फार्मर्स के लिए। तो मैं आपको जब तक एक बार दिखा देता हूँ जो ये टैंक है, इतने में आपको वीडियो दिखा दीजिए चलते हुए कि एक बार उड़ते हुए की। तो अगर आप ये जो देख रहे हो, ये वही टैंक है जो ड्रोन का, जहाँ पेस्टिसाइड स्टोर किया जाता है। तो इस समय तो पेस्टिसाइड जो आप देख रहे हो यहाँ पर स्टोर किया जाता है, जो खेतों में जो कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ कहीं छिड़काव। तो फिलहाल आप जो ये ड्रोन देख रहे हैं, आपको उड़ते हुए की भी एक बार वीडियो दिखा देते हैं। 2 तरह के जो ड्रोन है, पहले जो ट्रेनिंग है इस ड्रोन से होती है छोटे से, उसके बाद जो ऑपरेटिंग जो सिस्टम शुरू होता है उसके बाद यहाँ से शुरू हो चुका होता है। आपको बता दें इस समय जो तो फिलहाल अगर आपको वीडियो भी दिखा देते हैं हम उड़ते हुए की, तो फिलहाल आप खबर को जरूर शेयर करते रहें।